शिक्षा और कोविड-19। नमस्कार, मैं प्रोफेसर कविता वर्मा आज आपके साथ इस विषय पर 2 श्रृंखलाओं में बात करना चाहूँगी, क्योंकि यही एक बात है जो हम सबको करनी है। साथियों, हम लोग रोज़ सुबह उठकर तैयार होकर स्कूल कॉलेज के लिए निकल रहे थे। कभी लंच पैक हो पाता था, कभी नहीं भी हो पाता था, कभी ब्रेकफास्ट स्किप भी हो रहा था। अपने अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए वेट करते थे। कभी स्कूल बस छूट ना जाए, कॉलेज बस ना छूट जाए, फर्स्ट पीरियड मिस ना हो जाए, लॉट ऑफ थिंग्स। उसके साथ हमारी ज़िंदगी भागी जा रही थी। अचानक सब रुक गया, सब थम गया। स्कूल, कॉलेज, पार्क्स, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, मॉल्स, इनफैक्ट ऑल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मीन्स भी रुक गए। ज़िंदगी जैसे थम गई, आप और हम 4 दीवारी में कैद हो गए। लेकिन एक चीज़ नहीं रुकी, वो हमारी एजुकेशन। क्योंकि शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य, अर्थ आप जो भी समझे वो एक ही है, और वो है कंटिन्यूअस लर्निंग, यानी कि सतत सीखना। क्योंकि जब सीखना रुक जाएगा तो विकास भी रुक जाएगा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी था, हम सभी ने, जो भी शिक्षा की जगत से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने ये सोचा कि इसका ऑल्टरनेटिव क्या होना चाहिए। तो उसका ऑल्टरनेटिव निकाला गया ऑनलाइन एजुकेशन। वही मोबाइल जिसके लिए कि आपको पनिशमेंट मिलता था कि टू कीप इन योर बैग और विद यू, वही मोबाइल आपका सबसे बड़ा साथी हो गया। तो ये ऑनलाइन एजुकेशन जो हमारे साथ में ऑल्टरनेटिव के रूप में आया, उसके सामने भी लेकिन बहुत सारी चुनौतियाँ थी। सबसे पहली चुनौती कि हमारे पास, यानी कि विशेष तौर से जो गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, उनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर रिसोर्सेज की कमी। जैसे इंटरनेट है, डिवाइसेस हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर व्यवस्था, तो सभी संस्थाओं में ये नहीं पाई गई। दूसरी प्रॉब्लम आई कि जो हमारे टीचर्स हैं वो टेक सेवी हैं या नहीं, वो टेक्नोलॉजी से कितने परिचित हैं और किस तरीके से उसका प्रयोग कर कर हमारे बच्चों को शिक्षा दे पा रहे हैं। और तीसरी प्रॉब्लम हमारे सामने आई, इनोवेटिव मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग। बिकॉज़ ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि जो बच्चा स्क्रीन के सामने बैठकर पढ़ रहा है, क्या वो वाकई में पढ़ रहा है, या वो उसमें इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी हो गया कि टीचर्स को ऐसे इनोवेटिव मेथड्स यूज़ करें टीचिंग लर्निंग के, कि जिससे वाकई में वो बच्चा पढ़े। और सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने ये रही कि ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है, इसमें हम क्वालिटी कैसे मेंटेन करें, कैसे हम इस शिक्षा को सफल बनाएं, और कैसे जो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे घर पर बैठकर भी वो सब ले पाएं जो उनका हक है, जो उनका अधिकार है, और जिसके बेसिस पर ही उनका डेवलपमेंट होना है, उनकी ग्रोथ होनी है। तो इस सब चुनौतियों से हमने, यानी कि GLA यूनिवर्सिटी ने कैसे विजय प्राप्त की, इसकी मैं आपको बाकायदा पूरे प्रूफ्स के साथ में आपसे बात करूंगी अपनी दूसरी श्रृंखला में। नमस्कार।